अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं अबू हुरैरा और आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी थी रैशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की। इसके अलावा आपको नेचुरल नंबर्स बताए थे, इंटीजर्स बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स को। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें से आपने आइडेंटिफाई करके बताना है कि रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट 2.3535 एंड 35 ये लिखा हुआ है। आपको जब रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस बताई थी तो उसके अंदर सबसे पहले आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स के बारे में भी बताया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो इंटीजर्स हैं, जो नंबर्स हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं। पॉइंट के बाद 35 35 35 यहाँ तक स्टॉप हो रहा है ये नंबर आगे कंटिन्यू नहीं है। जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये नंबर कंटिन्यू है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसको आप काउंट कर सकते हैं। पॉइंट के बाद जो है ये 6 नंबर ही लिखे हुए हैं, 35 35 35। तो जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है, पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाता है, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग जो भी नंबर होता है वो हमेशा रैशनल होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ये आइडेंटिफाई हमने इसको कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। दूसरा, इसको देखने का मेथड ये भी है कि अगर पॉइंट के बाद कंटिन्यू है, जारी है, ये चलता जा रहा है, तो पॉइंट के बाद अगर सेम रिपीट हो रहा हो, 35 35 35 सेम रिपीट हो रहा हो, तो उसे रैशनल नंबर कहते हैं। अब इसको अगर देखें, ये लिखा है 0.6 और इसके ऊपर बार लगी हुई है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ये आपको शॉर्ट मेथड बताया था कि जिसके ऊपर बार लगी हो उसका मतलब वो रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब 6 जो है इस तरह से रिपीट होता जा रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा रैशनल नंबर है? ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग ये था जो कि स्टॉप हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये पॉइंट के बाद कंटिन्यू है, जारी है, ये स्टॉप नहीं हो रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद सेम रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, जिसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अगर पॉइंट के बाद सेम रिपीट हो रहा हो, पॉइंट के बाद अगर स्टॉप हो जाए तो वो भी रैशनल नंबर है, और पॉइंट के बाद अगर सेम रिपीट हो रहा हो तो वो भी रैशनल नंबर है। उसके बाद अब इसको देखें, ये 2.236067 एंड कंटिन्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म नहीं हो रहा कहीं पे भी। लेकिन इसमें पॉइंट के बाद सेम रिपीट भी नहीं हो रहा, 0.236067 लिखा हुआ है और ये चलता जा रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। उसके बाद और आपको बताया था कि जितने भी नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो सकता लेकिन फिर भी ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये जो √7 है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। जैसे 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आता है, 3 फाइंड हो जाता है, लेकिन 7 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो सकता, वो पॉइंट में चला जाएगा। इसलिए ये भी क्या है, इरेशनल। जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड ना हो सकता हो फिर भी स्क्वायर रूट ऊपर लगा दें तो वो इरेशनल होते हैं। इसके अलावा मैथ और फिज़िक्स के जितने कांस्टेंट थे वो भी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, वो भी इरेशनल होते हैं। तो ई भी एक कांस्टेंट है, ये भी इरेशनल है। पाई भी इरेशनल नंबर होता है, ये जो पाई है ये एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि पाई कैसे इरेशनल है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो ये यूज़ की जाती है 22/7, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। इस डेफिनेशन के मुताबिक तो ये रैशनल है, लेकिन ये इसको इरेशनल क्यों लिखते हैं? ये एक मखसूस एक स्पेसिफिक रेशियो है। अगर आप इसको 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आता है, 3.1428। इस तरह से ये कंटिन्यू रहता है और ये सेम रिपीट भी नहीं होता, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे अब कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है रैशनल और इरेशनल नंबर की।
वो आपने याद रखनी है। वो ये हैं, जैसे कोई भी एक रैशनल नंबर है ना, कोई भी एक रैशनल नंबर, उसमें आप प्लस कर लें एक रैशनल नंबर को या माइनस कर लें एक रैशनल नंबर, तो आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। रैशनल प्लस रैशनल प्लस रैशनल रैशनल के इक्वल होता है, रैशनल माइनस रैशनल वो भी रैशनल होता है। लेकिन अगर किसी रैशनल नंबर के साथ कोई इरैशनल नंबर प्लस या माइनस हो रहा हो तो फिर आंसर भी एक इरैशनल नंबर आता है, आंसर भी एक इरैशनल नंबर आता है, इरैशनल। इसके अलावा अगर किसी रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर ही मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर रैशनल आता है। डिवीजन के लिए भी यही है, रैशनल के साथ रैशनल डिवाइड हो रहा हो तो रैशनल ही आता है। अगर किसी रैशनल के साथ इरैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो आंसर इरैशनल आता है। फिर अगर किसी इरैशनल नंबर के साथ कोई इरैशनल नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो इस सूरत में आंसर रैशनल भी बन सकता है और इरैशनल भी बन सकता है, रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। इसकी मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। लेट्स सपोज ये देखें, ये एक √2 एक इरैशनल नंबर है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे √3, ये भी रैशनल है, तो आंसर आएगा √6, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड हो सकता। लेकिन अगर मैं √2 के साथ, ये एक इरैशनल नंबर हो गया, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ √8 को या √2 को ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो अब बनेगा √16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो इसका मतलब अब दो इरैशनल मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन आंसर क्या आ रहा है रैशनल। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे एक 5 एक इरैशनल है और √11 जो है इरैशनल है। रैशनल प्लस इरैशनल, रैशनल, ये जी क्वेश्चन हो गया आपका, रैशनल प्लस इरैशनल। रैशनल प्लस इरैशनल नंबर कौन सा होता है, इरैशनल नंबर। उसके बाद ये 9th वाला पार्ट, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, ये रैशनल नंबर होता है। उसके बाद 10th वाला पार्ट, ये असल में दो रैशनल नंबर्स हैं, 2 माइनस √2, 2 एक रैशनल और एक इरैशनल, दोनों को माइनस किया तो इरैशनल नंबर, और ये भी इरैशनल नंबर। इरैशनल जब इरैशनल से मल्टीप्लाई हो तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी की √2 है। ए स्क्र आएगा 2 का स्क्र माइनस √2 का स्क्र, 2 का स्क्र 4 और स्क्र रूट से कट गया 2, 4 माइनस 2 किसके इक्वल 2 के। तो ये एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर हुआ।